तो 7 चक्रों का रहस्य क्या है एंड किस तरह ये हमारे पिछले जन्मों से रिलेटेड होता है एंड किस तरह 7 चक्रों में एनर्जीज़ की वज़ह से हमारे स्वभाव पे असर पड़ता है, ये चीज़ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 चक्र मतलब हमारी बॉडी में जो है 7 एनर्जी के केंद्र होते हैं, ऊर्जा के केंद्र होते हैं। तो इंसान का स्टार्टिंग जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका सबसे जो होता है एनर्जी होता है वो पूरा निचले चक्रास पे होता है मतलब जो सबसे चक्र नीचे होता है वो होता है मूलाधार चक्र। मतलब जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूँ 7 चक्रास होते हैं, पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर उसके बाद आता है मणिपूरक, फिर उसके बाद आता है अनाहत अनाहत, उसके बाद यहाँ पे आता है विशुद्धि चक्र होता है, यहाँ पे आ गया चक्र एंड यहाँ पे होता है सहस्त्रार। जो होता तो यहाँ पे इधर है बट फोटो में यहाँ पे दिखाते हैं कि सबसे ऊपर मतलब है। तो सबसे नीचे मूलाधार एंड सबसे ऊपर होता है सहस्त्रार चक्र। तो इंसान में ना 7 इयर्स के गैप में थोड़ी-थोड़ी एनर्जीज़ उसके नेक्स्ट चक्रास पे जाती है। मतलब ये लाइक आपने देखा होगा 7 साल के बच्चे काफ़ी इनोसेंट रहते हैं, लेकिन अगले 7 इयर्स में जैसे वो 14 साल का होता है, ठीक है? तो मतलब क्या होता है तब उसकी एनर्जी जब वो 14 साल का होता है तो कुछ उसकी एनर्जीज़ जो होता है सेकंड चक्र जो स्वादिष्ठान चक्र होता है उस पे थोड़ी बहुत एनर्जी जाने लगती है। तो इसलिए उस टाइम उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेज़ आते हैं। मतलब वो तब बच्चे ज़्यादातर मौज-मस्ती वाली चीज़ों में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं या ऐसा व्यस्त रहना पसंद करते हैं एंड फिर होता है नेक्स्ट 7 इयर्स में फिर से चेंजेज़ आते हैं। तो अपने इसलिए उम्र के हिसाब से ना चेंजेज़ आते हैं लाइक बच्चा जब 21 साल का होता है तो उसमें क्रोध वगैरह ज़्यादा आने लगता है, इस टाइप की चीज़ें एंड फिर नेक्स्ट 20 इयर्स जब का होता है 7 इयर्स में, तो तब इंसान अनाहत चक्र पे होता है। जिसको हृदय चक्र भी बोलते हैं। तब इंसान या तो भविष्य को लेके चिंता में रहता है या तो पास्ट में जो हो गया उसको लेके चिंता में रहता है। तो ऐसे ना 7 इयर्स के गैप में ये चक्रोस जो भी होता है हमारे बॉडी में उसमें एनर्जीज़ थोड़ी-थोड़ी फ्लो होती है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं वो शुरू से ही काफ़ी ज्ञानी होते हैं मतलब बहुत नॉलेज उनको होती है। ऐसा क्यों होता है? तो एंड किस तरह ये हमारे पास्ट जन्मों से रिलेटेड होता है वो मैं बताती हूँ आपको। तो क्या होता है ना कि जैसे इंसान बहुत बार पृथ्वी पे जन्म ले चुका है एंड हर बार कुछ ना कुछ वो ज्ञान हासिल करता है। तो हमें लगता है कि हमने जन्म लिया, हमने स्टार्टिंग से सब कुछ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो हम हमारे लिए हमें लगता है लेकिन हमारी अंतरात्मा में वो ज्ञान जो हमने पिछले जन्मों में हासिल किया है वो रहता है और वही जो नॉलेज होता है पिछले जन्मों का वो हमारे चक्रास में स्टोर्ड होता है। तो जो लोग अपने चक्रास मतलब जिनका बिहेवियर जो अपने चक्रास को एक्टिवेट बैलेंस करने पे काम करते हैं, उनकी चक्रास एक्टिवेट हो जाती है, तो वो चीज़ों को फ़ील कर पाते हैं कि हाँ, पिछले जन्मों में उन्हें जो-जो सीखा है, वो नॉलेज उन्हें फ़ील होता है। जैसे आपने देखा होगा जो चीज़ लाइक आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप इन चीज़ों को हो सकता है कोरिलेट कर पा रहे होंगे, बट कुछ लोग होंगे इसको बिलीव भी नहीं करेंगे। तो इसमें उनकी गलती नहीं है ना, आपकी गलती है। आपने इस चीज़ को पिछले जन्मों में सीख रखा होगा, वो आपके चक्रास में स्टोर्ड होंगे, जिसको अंतरात्मा या चित्त भी बोलते हैं। लेकिन जो जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो समझे, हो सकता है उसकी आत्मा नहीं हो, उसने ये लेसन पिछले जन्मों में नहीं सीख रखा हो, इस जन्म में आगे के जन्मों में सीखना हो, तो वो नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसके अंतरात्मा में भी ये चीज़ें स्टोर्ड अगर नहीं होंगी, तो वो नहीं समझ पाएगा या फिर उसके चक्रास एक्टिवेट नहीं है एक्टिव नहीं है, तो भी नहीं समझ पाएगा। तो इस तरह ना ऐसा नहीं होता है कि हमारा जन्म वेस्ट जाता है। हम कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, हम कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं एंड उसका लेसन हमारी अंतरात्मा में जिसको चित्त बोलते हैं या फिर हमारे चक्रास में उसका लेसन स्टोर्ड रहता है। तो इसलिए जैसा होता है ना, कभी आपके लाइफ़ में कुछ ऐसा फ़ेज़ आया, तो फिर आपके लिए ना वो टर्निंग पॉइंट बन जाता है कि कहीं न कहीं उसकी वजह से आपने बुक्स पढ़े या किसी साधु संत की बातें सुनी, मतलब कुछ भी ऐसा सुना आपने, देन आपको फ़ील होता है कि हाँ, ये ऐसा सही है। जैसे हर कोई स्पिरिचुअल चीज़ नहीं समझ पाता, लेकिन कुछ लोग बच्चे से ही बहुत अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनके अंतरात्मा को ये चीज़ें पता होती है। तो वो ना जब कोई बोलता है तो उनका जो चक्रास में एनर्जी स्टोर्ड रहता है, पहले का ज्ञान जो उनके अंतरात्मा में होता है, कहीं न कहीं बोलते हैं ना उसको खुरेदना, तो वैसा होता है तो उनको ना ये चीज़ फ़ील होने लगता है कि हाँ, ये सही है। जैसे मेरी बात से हर कोई कोरिलेट नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, जिन्होंने ये चीज़ सीख रखी है या जिन्होंने ऐसा लेसन कभी न कभी समझा है, तो कुछ लोग ज़रूर कोरिलेट कर पाएँगे कि हाँ, ऐसा होता है, बट हर कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि उनको अभी लेसन सीखना बाकी है।
तो इस तरह ये हमारे पिछले जन्मों में से कोरिलेटेड होता है एंड स्वभाव पे हमारे कैसे ये फ़र्क डालता है। लाइक कुछ चीज़ें आपने सीख रखी है एंड कुछ लोगों ने लेसन नहीं सीख रखा है, तो वो समझेंगे ही नहीं। तो जैसे आप समझ रहे हो कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा, तो आप ऐसा नहीं करोगे, तो ये आपके स्वभाव पे असर डाल रहा है क्योंकि आपको ये लेसन पता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं कि हाँ, कर्मा वापस से जैसा हम करेंगे वैसा देता है, तो वो लोग गलत करते रहते हैं। तो कहीं न कहीं उनको ये लेसन नहीं पता और वो उनको सब उनके स्वभाव को इम्पैक्ट करता है। बट एट द एंड कभी न कभी इंसान को एहसास होता है, हर इंसान को कभी न कभी उसे मुक्ति प्राप्त अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए स्पिरिचुअल मार्ग पे आना ही होगा। तो ऐसा होता है क्योंकि अगर हम गलत कर रहे हैं, हमें गलत का फल मिलेगा। जिस दिन मिलेगा उस दिन हमें समझ आता है आएगा फिर कि हमें सही कर्म करना चाहिए था, गलत नहीं करना चाहिए था। जब खुद पे आता है तब इंसान को समझ आता है, ठीक है? तो इस तरह जो होता है ना चक्रास रिलेटेड होते हैं हमारे अ, पास्ट जन्मा के जो रिलेशंस हैं, उससे हमारे स्वभाव पे असर डालते हैं एंड किस तरह ये ईयर्स वाइज़ हमारे बिहेवियर को चेंजेस करते हैं, तो ये होता है। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है चक्रास पे। प्रीवियस वीडियो आपने अगर नहीं देखी होगी तो देख लेना आप। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि 7 चक्रास ही क्यों होते हैं, तो ये सब काफ़ी डिटेल मैंने उसमें बता रखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी और डिटेल्स में वीडियो बनाती रहूँगी मैं। बाय बाय।